अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद उसामा और हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिफरेंट कंट्रीज़ का जो लाइसेंसिंग पाथवेज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी वो ब्रुनाई के बारे में थी। तो अभी सेकंड वीडियो है वो है स्वीडन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है, मैंने कोशिश की है उसको सिंपल करके और जो है ना और कंसाइज करके आपको बताऊं। तो आपने वीडियो सारी देखनी है, उसको स्किप करके नहीं देखना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जो है ना इंशाल्लाह अगर एंड तक देखेंगे तो एंड तक इंशाल्लाह आपको ना सारी समझ आ जाएगी। तो स्वीडन के बारे में जो है यहाँ बेसिकली जाने के लिए जो है ना दो ऑप्शंस होते हैं। एक अपना बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले मैं डिस्कस करूंगा जो सिर्फ जो एमबीबीएस हैं जिनके पास कोई पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है उनके लिए। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे जो स्पेशलिस्ट है उनके लिए क्या पाथवे है। अच्छा, जो ऑप्शन वन है जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली जो है ना यहाँ पर जो है ना पांच उनके क्राइटेरिया है, मतलब पांच स्टेप्स कह लें आप। पांच स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करके जो है ना अपना गुजरना पड़ता है, उसके बाद जो है ना जाकर आपको लाइसेंस मिलता है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो है इनकी स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। ये जो है ना सारा उसको रेगुलेट कर रहा होता है जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है आपका। तो लाइसेंसिंग प्रोसेस में जो सबसे जो पहला स्टेप है वो है एजुकेशन असेसमेंट का। आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट एजुकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ जगह पे सब्जेक्ट्स डिफरेंट आवर्स के पढ़ाए जाते हैं, ट्रेनिंग डिफरेंट्स हैं, कुरिकुलम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले वो कहते हैं कि जी आपने असेसमेंट करानी है अपनी, कि आपकी जो एमबीबीएस की डिग्री है कि आया कि हम वो असेस करेंगे वो हमारे यहाँ हमारे जो कुरिकुलम के मुताबिक वो वैलिड है या नहीं है। ये बेसिक स्टेप है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये स्टेप जो है ना बेसिक है और फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे। इनकी वेबसाइट पे जो है ना, जो इनकी वेबसाइट है स्वीडिश मेडिकल काउंसिल की, उस पर एक फॉर्म दिया हुआ है। आपने वो फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करके उसको मैनुअली आपने फिल कर लेना है और उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो आपने उनको सेंड करने हैं, मेल करने हैं। कोरियर वगैरह नहीं करवाना, जस्ट वो फॉर्म फिल करना है। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उन्होंने पासपोर्ट की कॉपीज मांगी हुई हैं, उसके बाद आपकी डिग्रीज हैं। हाँ, और बाकी जो जो आपने पढ़ा है, जो उनके डिटेल कितने आवर्स का कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब डिटेल जो है ना उसकी सारी, कितने अरसे का आपकी डिग्री है, वो सारा वो डॉक्यूमेंट उसके अंदर मेंशन है। वो डॉक्यूमेंट्स और वो जो फॉर्म है वो आपने उनकी मेल पर सेंड कर देना है और वेट करना है, कुछ भी नहीं करना, वेट करना है। ये फ्री है, कोई पैसे नहीं लग रहे, कोई फीस नहीं है इसकी। और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आपको रिप्लाई आ जाता है उसका कि भाई हमने आपकी एजुकेशन असेस कर ली है और आप हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं। और मतलब वो आपको एक ग्रीन सिग्नल होता है, गो अहेड का, स्टेप वन कंप्लीट हो गया, आगे चलें। इसमें डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन लग सकता है। तो जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे तो तकरीबन 20-22 दिन में ही उनका वो एक लेटर आ गया था कि भाई हमारी तरफ से आपकी जो एजुकेशन है हमने असेस कर लिया है, वो ओके है, आप हमारे कंट्री के लिए एलिजिबल हैं लाइसेंसिंग पाथवे के लिए, लाइसेंस हासिल करने के लिए। अच्छा, असेसमेंट हो गई अब आपकी। बल्कि जब आपने अप्लाई आपने कर दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स आज ही मेल कर दिए, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने जो स्वीडिश लैंग्वेज है वो सीखना शुरू कर देनी है, जो कि स्टेप टू है। स्टेप टू है इनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है ना। तो आपने स्वीडिश लैंग्वेज सीखनी है। ये जो डिमांड करते हैं वो डिमांड करते हैं जो C1 लेवल तक स्वीडिश लैंग्वेज हो। 3 लैंग्वेज के आपके पास जो है इनके आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास स्वीडिश जो है लैंग्वेज हो, डेनिश हो या नॉर्वेजियन लैंग्वेज हो, इन तीनों में से कोई भी जो है ना, हाँ, आपने वो सीखनी है। और उसके बाद जो है ना ये आपका प्रोफिशिएंसी जो है ना टेस्ट लेती है, ठीक है ना। इनकी अपनी यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेती है और वहाँ जो है ना आपको जो ग्रेड चाहिए होता है वो C1 चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद और तकरीबन ये लैंग्वेज एग्जाम क्लियर करने में आपके पास 5 साल का टाइम होता है। मतलब आपकी असेसमेंट हो गई और आप नॉलेज अपना जो लैंग्वेज एग्जाम है उसमें बैठ रहे हैं और आपके पास 5 साल का अरसा है। 5 साल के अरसे में आपने वो कंप्लीट करना है हर हाल में, उनका जो लैंग्वेज एग्जाम है। और लैंग्वेज एग्जाम जो है ना उसके दो पार्ट होते हैं। और जो है ना जो उसका फर्स्ट पार्ट होता है वो थ्योरेटिकल होता है। उसके अंदर 5 अटेम्प्ट होती हैं आपके पास। थ्योरेटिकल पार्ट है, उसकी 5 अटेम्प्ट हैं। आपने थ्योरेटिकल क्लियर क्लियर कर लिया, उसके बाद फिर आपका प्रैक्टिकल पार्ट आ जाता है। उसके लिए आपके पास 3 अटेम्प्ट होती हैं।
अच्छा, अब आपने ये भी पास कर लिया, असेसमेंट कंप्लीट हो गई थी, दूसरा स्टेप प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ गया जी तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि इनका एक वेब कोर्स होता है जो कि स्वीडिश मेडिकल जो है ना, इनके लॉज वगैरह और रेगुलेशन और हेल्थ केयर के इनके जो लॉज हैं वो सारा आपको ये कोर्स करवाते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि वो कहते हैं कि जब आप हमारे कंट्री में आए या सर्व करें तो आपको पता हो कि हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ताकि जो है ना आप उनकी वायलेशन ना करें, जो उनके रूल्स हैं उससे जो है ना आप एग्री करें। अच्छा, उसके बाद ये भी मैंडेटरी है इनका। अगर आप मतलब आप कोर्स करते हैं उसके बाद जो है ना ये आपका टेस्ट लेंगे, टेस्ट में पास करना लाजमी है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आगे नहीं जाने देंगे, आपको अगेन टाइम देंगे, तो ये आपने जो है ना पास करना लाजमी है। अच्छा, अब होता ही है कि जब आप ये पास कर लेते हैं, आपने इनका लाज का एग्ज़ाम भी पास कर लिया, तो इसकी बेस पे आपको ना एक टेम्परेरी ये लाइसेंस दे देते हैं। भाई आप जैसे हमारा पीएमडीसी का प्रोविजनल लाइसेंस इशू होता है, ऐसे ही जब आप इनके 3 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपको प्रोविजनल लाइसेंस दे देते हैं, जिसको ये मैंडेटरी लाइसेंस कहते हैं, अपना सॉरी टेम्परेरी लाइसेंस कहते हैं। तो उसकी बेस पे जो है ना ये आपको वर्क करने की जो है ना परमिशन दे देते हैं कि टेम्परेरी तौर पर आपको वर्क करने की जो है ना यहाँ पर परमिशन है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आपके पास जो है ना टेम्परेरी लाइसेंस भी आ गया, तो फिर आपने वहाँ पर जो है ना काम करना होता है, सॉर्ट ऑफ आप इंटर्नशिप कह लें, वो करनी होती है। वो 6 मंथ्स की होती है, वहीं स्वीडन में करनी होती है, और वो अनपेड होती है, और ढूंढना भी आपने है। वहाँ की गवर्नमेंट का जो वो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपने खुद ही अपने लिंक्स के थ्रू, कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, हॉस्पिटल से रब्ता करें, एजेंसी से रब्ता करें, जैसे मर्जी रब्ता करें। आपने जो 6 मंथ्स की वो जो ट्रेनिंग है वो आपने खुद ही लेनी है, और वो सुपरवाइज ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जो है ना आपने वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, आपको सुपरवाइज़र है वो आपको ट्रेनिंग करवाएगा, आपकी सुपरविजन करेगा, और 6 महीने बाद बाद जो है ना वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और ये मस्ट होती है। और इससे पहले अगर कोई ये कहे कि जी मैं उसने पहले हाउस जॉब की हुई है, इंटर्नशिप पहले कहीं और की हुई है, या पर कुछ और कहीं पर वर्क किया हुआ है, तो ये उसको काउंट नहीं करते। 6 मंथ्स की मैंडेटरी है, ठीक है। उसके बाद पहला हमारा स्टेप था, असेसमेंट कंप्लीट हो गई हमारी एजुकेशन की। सेकंड पे हमने इनका लैंग्वेज टेस्ट क्लियर कर लिया। थर्ड पे हमने जो इनका जो लाज का टेस्ट है, लाज का कोर्स है, और वो कंप्लीट कर लिया थर्ड पे। और फोर्थ पे जो है ना हमने अपनी जो वहाँ पर जो क्लिनिकल जो ट्रेनिंग थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो आ जाता है वो आ जाता है इनका फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप यही होता है कि भाई आप अप्लाई करें हमारी जो उसमें मेडिकल काउंसिल में, और अपने वो जितने भी एग्ज़ाम्स के टेस्ट हैं, जो इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका सर्टिफिकेट, और जो आपकी ट्रेनिंग हुई है उसका सर्टिफिकेट, और उसके बाद बाकी जो आपकी डिग्रीज हैं वो सारा कुछ, वो अप्लाई करने के बाद आप इनकी फ़ीस अप्लाई करते हैं, और जो है ना आपको लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पर जो है ना एक वो है टिप है उन लोगों के लिए कि जो कहते हैं कि हमने यार एजुकेशन तो असेस करवा ली, तो बाकी आगे कैसे करें, क्योंकि प्रैक्टिस तो आप कर नहीं सकते, लाइसेंस आपके पास है नहीं। तो ये एक और चीज़ जो अलाउ करते हैं, जो कि थोड़ा सा हमारे पास जो है ना मार्जिन है, थोड़ी सी जो अच्छी चीज़ है हम ये कह सकते हैं, वो ये है कि ना इनके जो कुछ फील्ड्स हैं जिनमें लाइसेंस नहीं चाहिए, आप उस पे ना काम कर सकते हैं। जैसे आप एज ए नर्स काम कर सकते हैं, एज ए डेंटल नर्स काम कर सकते हैं, एज ए आप जो है ना फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि उसमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपने असेसमेंट के लिए अप्लाई किया, आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो गई, तो आप वीज़ा पकड़ें उसका स्वीडन का, और आप जी पहुंच जाएं स्वीडन। लाइसेंस नहीं है आपके पास, अब आपने वहाँ एज ए नर्स काम किया, एज ए टेक्नीशियन काम किया, जो आपको जॉब मिली उसमें एज ए आपने काम किया, और साथ के साथ आपने वही लैंग्वेज एग्जाम की तैयारी करते रहे, वो पास हुआ, फिर इनके जो लाज का टेस्ट है वो करते रहे, ट्रेनिंग करके आखिर में आपका नया लाइसेंस ले लिया। अच्छा, अब वो तो हो गया था ऑप्शन 1 जो हमने बताया था। अब ऑप्शन आ जाता है 2। अब ऑप्शन 2 क्या, वो कहता है कि जी आपने एमबीबीएस की डिग्री की हुई है, अब हमारे पास ना आए। आपने क्या करना है, आपने वहाँ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं वो आपने खुद ढूंढनी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है। आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं कि यार ये मेरी डिग्री है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। वो यूनिवर्सिटी आपको असेस करती है डॉक्यूमेंट्स वो सारा, वो उस बेस पे जो है ना आपको जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करती है, वो आपने खुद लेनी है, जैसे मर्जी लें।
अच्छा, उसके बाद जो ये जो आपने ट्रेनिंग करनी है, और ट्रेनिंग करने के बाद जो है ना आपको वो सर्टिफिकेट देते हैं। तकरीबन ये कोई होता है 1 साल का जो है ना ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको एक ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी। आपने क्या करना है, उस सर्टिफिकेट की बेस पे फिर जो है ना आपने इनकी जो मेडिकल काउंसिल है उसमें अप्लाई करना है। तो फिर वो जो है ना कहेंगे कि जी ठीक है जी, वो कंप्लीट हो गया, अब आप इंटर्नशिप कर ले अपनी। अब इंटर्नशिप जो है इनकी 1.5 साल की होती है, जो है 18 मंथ्स की होती है। वो आपने करनी होती है, डिफरेंट रोटेशंस होती हैं, डिफरेंट वो करके जो है ना, तो वो कंप्लीट हो गया और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला, और फिर आपने एट द एंड जो है ना लाइसेंसिंग एग्जाम के उसके लिए इनकी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया इनकी काउंसिल के अंदर, तो फिर आपको जो है ना लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा, ये तो था इनका जो एमबीबीएस के लिए। अब दूसरा रूट जो है वो है स्पेशलिस्ट के लिए। जो स्पेशलिस्ट के लिए थोड़ा सा इजी सीन है, उनको इतने जो 5 स्टेप्स हैं उसमें नहीं गुजरना पड़ता। स्पेशलिस्ट के लिए ये है कि अगर आपने अपने कंट्री में आपके पास एफसीपीएस की डिग्री है, स्पेशलिटी की डिग्री, आपके पास सारे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स हैं और वो वेरीफाइएबल हैं, और सुपरवाइज ट्रेनिंग, अनसुपरवाइज ट्रेनिंग को ये नहीं लेते, सुपरवाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्री जो है ना एविडेंस होना चाहिए, और वो वेरीफाइएबल डॉक्यूमेंट्स हों। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना अप्लाई करना है वहाँ पर स्पेशलिटी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के लिए। आपने इनकी काउंसिल में अप्लाई किया। काउंसिल में अप्लाई करने के बाद जो है ना ये आपको 1 साल की एसटी जो है ना स्पेशलिटी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है ना वो करवाते हैं। मतलब आपने वो मैंडेटरी है। आप किसी भी चीज़ में एफसीपीएस है, आपको जो 1 साल की जो ये ट्रेनिंग करवाएंगे उससे एग्जाम्पशन नहीं है। आप अप्लाई करें, ये आपको इक्वलेंसी दे देंगे। उसके बाद आपने 1 साल की वहाँ पर ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने के बाद जो आपका सुपरवाइजर है जिसने आपको ट्रेनिंग करवाई है, तो वो आपको सर्टिफिकेट देगा। आपने वो सर्टिफिकेट जो इनकी काउंसिल में जमा करवाना है, और वहाँ से आपको स्पेशलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उस बेस पे जो है ना आपको जो लाइसेंस है वो इशू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वहाँ पर एज ए स्पेशलिस्ट जो है ना काम कर सकते हैं। तो लैंग्वेज वहाँ पर भी मस्ट है, तो इसलिए जो लोग एफसीपीएस कर रहे हैं, ट्रेनिंग में हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर वो स्वीडन जाना चाहते हैं तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अपनी स्वीडिश जो है लैंग्वेज है उसकी तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद जो ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो तो वहाँ पर अपना अप्लाई कर दें। वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग दे दें, 1 साल की ट्रेनिंग करें और वो लैंग्वेज का वो सर्टिफिकेट दें, और आपको जो है ना एज ए स्पेशलिस्ट वहाँ पर लाइसेंस मिल जाएगा, और आप वहाँ पर एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको फ़ायदा हो तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।